अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। टोटल स्टेशन का जो सीरीज़ हमने शुरू किया है, इसके आज की वीडियो में हम बात करते हैं अपसेट 2D के बारे में। आज का जो टॉपिक होने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ अगर किसी जगह पर हम टोपोग्राफिक सर्वे करते हैं तो इसमें ये जो मेथड है इसका यूज़ बहुत ज़्यादा हम करते हैं, ठीक है। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसके फ्रंट पेज पे हम मौजूद है, तो बैक जाने के लिए एस्केप को मैंने प्रेस किया। अब पेज नंबर 2 की जो मेन्यू का ऑप्शन है इसको मैं यहाँ से F4 से प्रेस करता हूँ। ऑफसेट को मैंने यहाँ से एंटर करना है। अब यहाँ पर OCC ओरिएंटेशन या रिसेक्शन के मेथड से हमने अपना जो इंस्ट्रूमेंट है इसको सेट करना है। इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी हमने सेट किया है। फिर इसमें ऑफसेट डिस्टेंस का जो फंक्शन है और ऑफसेट एंगल का जो फंक्शन है, तो इसकी वीडियो जो ऑलरेडी हमारे चैनल पे बनी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं दे देता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है ये अपसेट 2D के बारे में। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर जब मैं आता हूँ तो यहाँ पर ये जो सिंबल है P1 है और P2 है, हमारे पास यहाँ पर 2 पॉइंट है। इसका जो कंसेप्ट है इसके बारे में हम बात करते हैं। इसके लिए जो P1 है, एक पॉइंट को हमने P1 को कंसिडर करना है और जो दूसरा पॉइंट है इसको हम P2 कंसिडर करते हैं। फिर ये जो 2 पॉइंट है इसके परपेंडिकुलर जहाँ पर भी आपको कोऑर्डिनेट चाहिए तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट टोटल स्टेशन जो है ऑटोमेटिक आपको प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर ये जो शीट है इस पे आते हैं तो इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। ये जो जगह है इस जगह पर इंस्ट्रूमेंट को हमने सेट की है, इसकी सेंटरिंग और जो लेवल है इसका काम हमने किया है। फिर जो बैक साइड भी हमने लिया है। अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास कुछ पॉइंट है। ये एक घर है, हाउस है, तो इसके ये जो 2 पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये तो हमें नज़र आती है, ये तो शो है, लेकिन ये वाले जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हमें चाहिए। सपोज़ अब यहाँ पर हम टोपोग्राफिक सर्वे करते हैं तो इसके कोऑर्डिनेट तो हमने कैलकुलेट कर दिए। डिज़ाइनर को ये जो जगह है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने देनी है, इसका डिटेल भी हमने देना है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है हमने कैसे कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए आपसे 2D फंक्शन का यूज़ हमने करना है। सामने वाला तो इसके जो 2 कार्नर है, एक ये वाले कार्नर और दूसरा वो वाला कार्नर, ये तो हमें शो है, लेकिन इसके जो बकाया 2 कार्नर है वो हिडन है। जैसे कि मैंने ये शीट में आपको अभी बताया कि ये 2 जो कार्नर है ये तो हमें शो है, लेकिन ये कार्नर और ये हिडन है। तो इसके कोऑर्डिनेट को हमने कैसे कैलकुलेट करना है, तो इसके बारे में आज बात करते हैं। यहाँ पर जो पॉइंट 2 हमने लिखा है, तो इस पॉइंट से यहाँ तक ये जो टोटल डिस्टेंस है ये 20 मीटर है और इस साइड पर ये जो डिस्टेंस है ये 25 मीटर का है। तो अब हमने जो प्रोसीजर है इसको हम स्टार्ट करते हैं। हमने ये करना है कि ये जो पॉइंट है, सपोज़ अब यहाँ से हमारा ये जो हिडन कॉर्नर है, तो इस कॉर्नर से ये जो कॉर्नर है ये तो हमें शो है, लेकिन इसकी सीध में परपेंडिकुलर हमने एक तीसरा पॉइंट यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर जब हम एक पॉइंट यहाँ पे लगाते हैं तो मशीन को सेट करने के बाद यहाँ पर हमने आना है। पहले फर्स्ट पॉइंट को हम मेजर करते, फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट को जब हम मेजर करते तो ये जो थर्ड पॉइंट है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करने के लिए ये जो डिस्टेंस है हमने डिस्टेंस प्रोवाइड करना है टोटल मशीन को, ठीक है। तो इस तरीके से फिर आपके ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इसके आगे भी कोई पॉइंट आपको चाहिए तो वो भी इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो चलो मशीन पे आते हैं। यहाँ पर ये तो अब से 2D का जो फंक्शन है इस पे हम मौजूद है, तो यहाँ से मैं एंटर करता हूँ। अब एंटर करने के बाद जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि मेयर फर्स्ट पॉइंट, जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, अब ये जो पॉइंट है इसको हमने मेजर करना है फर्स्ट पॉइंट को, ठीक है। तो मैं जो फर्स्ट पॉइंट है इसको टारगेट करता हूँ।
अब पॉइंट को मैंने टारगेट किया, फोकस किया है। अब यहाँ पर F4 को मैंने प्रेस करना है, मेजरमेंट का जो ऑप्शन है। तो ये जो पॉइंट है ये इसके कोऑर्डिनेट है, इसके एंट्री भी आप कर सकते हैं। यहाँ से कन्फर्म हमने करना है, यस को मैं यहाँ से एंटर करता हूँ। तो ये जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है ये मशीन ने इसको अब उठाया है, ठीक है। अब जो सेकंड पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, इसको हमने फोकस करना है। ये जो बिल्डिंग का एज है, तो इस पॉइंट को अब हमने टारगेट करना है, ठीक है। टारगेट किया है, कम करो। अब यहाँ पर F4 को हमने प्रेस करना है। तो अब ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, इस कोऑर्डिनेट को आप एंटर भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम येस को प्रेस करते हैं। अब जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमने प्रोवाइड करना है। यहाँ पर जो ब्लिंकिंग सेल है, यहाँ पर हमने ये डिस्टेंस प्रोवाइड करना है, 20 मीटर हमने डिस्टेंस प्रोवाइड किया। अब हमने एंटर को प्रेस करना है, ठीक है। एंटर को जब हमने प्रेस किया तो ये जो थर्ड पॉइंट है, अब ये जो पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट, ये इसके कोऑर्डिनेट इंस्ट्रूमेंट ने कैलकुलेट किए। तो यहाँ से F1 से जो रिकॉर्ड का ऑप्शन है, आप इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं यहाँ से। अगर ये जो कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर आप डिस्टेंस जो है पॉइंट आउट करना चाहते हैं, तो आपने HVD को एंटर करना है, F2 को। ये जो डिस्टेंस है ये फर्स्ट पॉइंट से है, ठीक है। ये जो फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ से जो हमारा हेड एंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, यहाँ तक ये जो टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये 61.225 मीटर का है। तो इस तरीके से अगर आपने दोबारा कोऑर्डिनेट पे आना है तो यहाँ से F2 को प्रेस करें। तो इस तरीके से जो भी हेड एंड पॉइंट है तो आप इसके कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।